हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये आपको जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम हैं या जो निमसेट एग्ज़ाम हैं, जो भी आपका CHSL एग्ज़ाम, सब में आपको हेल्प करेगा। आप एक फोकस्ड रह के इसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जैसे कोई दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, उसे हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें जो एनक्लोज रहेगा हम लोग का पैरेंथेसिस से, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोई भी टू नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, अगर हम लोग इसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में और जिसे हम लोग एनक्लोज करें पैरेंथेसिस में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एग्जांपल ए कॉमा बी, ठीक है। ऑब्वियसली ए कॉमा बी जो नॉट इक्वल टू बी कॉमा है, ए कॉमा बी है वो हमारा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4,5, अगर हम लोग इसे एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 4,5 जो हमारा यहाँ पर 4,5 जो हमारा ग्राफ रहेगा और जो 5,4 रहेगा वो दोनों हमारा इक्वल नहीं होगा। 2D में दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक प्लेसेस में नहीं होगा, डिफरेंट जगह होंगे। इसी के लिए ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अब इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? जैसे ए कॉमा बी है, अगर ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी है तो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी होता है। यही है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर एक एग्जांपल इसका देखें तो जैसे कोई भी हमारा इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई कॉमा 11 इज इक्वल टू 1 कॉमा ए एक्स माइनस 3b। तो हमारा ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो इससे हम लोग को दो इक्वेशन मिल जाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड जो दूसरा इक्वेशन होगा हमारा वो x माइनस 3b इज इक्वल टू 11। अब जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर y होगा, हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 और जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा -3। तो जो हमारा ये इक्वेशन है इसको जब सॉल्व करेंगे आप, जैसे x इज इक्वल टू 11 प्लस 3y हो जाएगा, फिर इस x का वैल्यू को यहाँ इस x में पुट कर दीजिएगा तो हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू फिर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन है 2x प्लस वाई कॉमा 11 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 3y। तो जब हम लोग यहाँ पर ये x और y का वैल्यू जब हम लोग 2 एंड -3 पुट करते हैं तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलना चाहिए? तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पैरेंथेसिस है वो ऑर्डर्ड पेयर है, वो राइट हैंड साइड ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 क्रॉस 2 प्लस, और y का वैल्यू -3 रखते हैं तो 4 - 3 हमारा 1 आता है, 1 कॉमा 11। और यहाँ पर जो हम लोग का है 1 एज इट इज़, क्योंकि अब यहाँ पर देख लीजिए a इज इक्वल टू हमारा a इज इक्वल टू c हो चुका है। और जो हमारा x है, x हमारा कितना है 2 माइनस, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 इंटू -3, तो 3 से 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2 11 हो जाएगा, यानी 1 कॉमा 11।
तो हमें पता चलता है A कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। तो ये था हमारा इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जैसे भी कोई टू सेट्स है ए एंड बी जो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट्स ऑफ, अगर ए का कोई भी एलिमेंट सपोज कीजिए ए है एंड बी का कोई एलिमेंट सपोज कीजिए बी है, ठीक है। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा, जो ए क्रॉस बी होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी होना चाहिए। यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ए एंड बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन जो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए एंड बी का, ठीक है, वो इज द सेट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। वो कौन सा इज एक सेट होगा जो ए क्रॉस बी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर, कंसिस्ट करेगा ऑल द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पर ए इज अ मेंबर ऑफ ए एंड B is a member of B. Sorry, A is a member of A and B is a member of set B. ठीक है, तो यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और जहाँ पर जैसे एन ए, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हमारा सेट B अगर Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, उसमें कितना एलिमेंट्स होंगे? उसमें हमारा PQ एलिमेंट्स होंगे। कितना एलिमेंट्स होंगे? PQ एलिमेंट्स होंगे। अगर कोई भी एक सेट इन्फिनाइट है, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर इन्फिनाइट है, तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, वो भी हमारा इन्फिनाइट सेट होंगे। तो जैसे हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई एक सेट ए है 3, 4, 5 और कोई एक सेट बी है 2 एंड 6, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। तो ए क्रॉस बी जो हमारा सेट होगा, वहाँ पर हर ईच एलिमेंट वो हर सेट बी के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। जैसे 3, 2 हो जाएगा, कॉमा फिर 3, 6, 4, 2, 4, 6, 5, 2 एंड 5, 6। तो जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन ए में कितना एलिमेंट्स है? 3, और बी में हमारे कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स। तो जब भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो इन दोनों के जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं एंड बी में एलिमेंट्स, उन्हें काउंट करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3, 2 6 एलिमेंट्स होंगे हमारे ए क्रॉस बी में। तो वही हमारे 6 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कीजिएगा, जो ए क्रॉस बी हमारा जो सेट होंगे, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर पेयर में समझ चुके थे कि ए क्रॉस जो हमारा ए कॉमा बी है, वो कभी बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर भी ए क्रॉस बी जो हमारा एलिमेंट्स हैं होंगे इसके अंदर, वो बी क्रॉस ए से इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर 3, 2 है एंड 2, 3 ऑब्वियसली इक्वल नहीं होता है। तो अब हम लोग अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। तो रिलेशंस क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे ए एंड बी, ठीक है। तो एक रिलेशन आर फॉर्म करेगा ए टू बी से, जो एक सबसेट होगा। एक रिलेशन आर फॉर्म करेगा ए क्रॉस बी से, ए एंड बी से एक रिलेशन फॉर्म होगा जो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। उसे हम लोग कहते हैं रिलेशन, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R is formed from A to B. A relation R is formed A to B is a subset of A cross B, ठीक है। तो जो रिलेशन हम लोग का फॉर्म होगा, R is a relation from A to B
ठीक है, उससे हम लोग डिनोट करेंगे फिर आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हो गया हमारा रिलेशन। अगर ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी इज मेंबर ऑफ आर, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इज मेंबर, ठीक है, एंड उसे हम लोग लिखेंगे वी राइट ए इज अ रिलेशन विद बी। अगर वहीं पर इफ ए कॉमा बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर, तो हम लोग लिखेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और हम लोग लिखेंगे ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशंस। अब रिलेशन जैसे कोई, अब हम लोग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन से, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन से हम लोग थोड़ा और बेटर व्यू लेंगे। जैसे डोमेन, तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। जैसे रिलेशन एक्चुअली में जैसे दो एक सेट है, ये सेट ए है और ये एक सेट बी है, जो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई। तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई एक फंक्शन होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसे, जो ए रिलेटेड टू बी होगा, ठीक है, ए टू बी एक हमारा रिलेशन बन रहा है, ए टू बी एक हमारा रिलेशन बनेगा। रिलेशन बहुत तरीके के होते हैं, हम लोग आगे जाके उन्हें भी देखेंगे। तो यहाँ पर डोमेन रेंज क्या होता है, डोमेन हमारा जो ए हो गया, ए हमारा कहलाएगा हमारा डोमेन, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। जैसे हमारा कोई भी पैरेंथेसिस में, जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर लिखेंगे सी कॉमा जी, ठीक है, एक रिलेशन होगा सी कॉमा जी, ठीक है, तो ये जो सी होगा ये हमारा कहलाएगा डोमेन, और ये जो जी है यही हमारा कहलाता है रेंज। अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, सिंपली अभी समझिए, जो ये सेट ए है ये हमारा हो जाता है डोमेन, और जो सेट बी है ये हो जाता है हमारा रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, जो हमारा सेट ये जो बी है, ठीक है, सेट बी को ही हम लोग कोडोमेन ऑफ आर कहते हैं, ठीक है, सेट बी को ही हम लोग कोडोमेन ऑफ आर रिलेशन कहते हैं, सेट बी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस सपोज कीजिए जैसे एक एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। सुनिए, सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्यों सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं है, ये हम लोग जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम लोग ब्रीफ में जानेंगे। तो जैसे हम लोग एक फंक्शन लिए थे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में ये जो एफ एक्स है इसको हम लोग वाई लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग कोई दो सेट है ए एंड बी, तो हमारे जो भी कोई एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 4, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एक फंक्शन बन रहा है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग x का वैल्यू, जब, क्योंकि x तो हमारा ये है जो ये ऑर्डर्ड पेयर में जो हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं वो हमारा x होता है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 है, जब हम लोग 1 का स्क्वायर क्या होगा, जब हम लोग 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 आएगा, जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये हम लोग के हो जाएंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, यही हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। और डोमेन ऑफ द फंक्शन से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आएगा हमारा, जो भी 1 2 3 4 ये सारे यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे 1 2 3 4। और रेंज क्या होगा, रेंज हमारा ये हो जाएंगे, ये सारे रेंज ऑफ द फंक्शन होंगे। रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या आएगा, 1 4 9 एंड 16, यहाँ पर भी 1 2 3 4 आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन किसका, आर का, जो हमारा रिलेशन होगा उसका ये कोडोमेन है। तो यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है,
4 16 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो जाता है और ये हमारा रेंज हो जाता है। तो जो भी हम लोग एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई में जो हम लोग का, तो ये जो एक्स है यही हमारा डोमेन होता है। जो भी वैल्यूज़ हमें एक्स, कोई भी फंक्शन को हम लोग एक्स में जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और वो सेटिस्फाई करता है तो डोमेन, और जो उससे हम लोग का वैल्यूज़ निकल रहे हैं वो हो जाता है हम लोग का रेंज। तो बेसिकली ये जो हम लोग एक क्वेश्चन देख के हम लोग और इसे बेटर समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करें इस एरो डायग्राम से, तो जैसे 1 and 3 है। ठीक है, ये कोई भी सेट, ये सेट ए है एंड सेट बी में क्या होगा 2 and 4। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन क्या बन के आएगा, 1 2 आएगा, 1 4 आएगा, 3 2 आएगा एंड 3 4 आएगा। रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। ए टू बी में जितने भी हमारे सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ही वो सारे सबसेट होते हैं। तो ये 1 से 2 को रिलेट कर रहा है और 1 4 को रिलेट कर रहा है। वैसे ही 3 2 को रिलेट कर रहा है और 3 4 को रिलेट कर रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोई एक फंक्शन ही होगा ये भी, तो डोमेन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1 and 3। और रेंज क्या हो जाएगा हमारा 2 and 4। तो रिलेशन कितने होते हैं, तो कोई भी अगर हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट ए एंड नॉन एम्प्टी सेट बी दिए रहेंगे, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस वो लोग फॉर्म करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस जो फॉर्म करेंगे वो होगा 2mn। जैसे ये कोई m एलिमेंट्स है, यहाँ पर n एलिमेंट्स है। यहाँ पर कितने फिलहाल कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का पावर 2 क्रॉस 2 यानी कितने हो जाएंगे 16। 2 का पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। इतने हमारे रिलेशंस फॉर्म होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फंक्शंस हमारे बनेंगे, फंक्शंस जो हमारे बनेंगे वो होगा n का पावर m यानी 2 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। 4 ही हमारे फंक्शंस बनेंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि ऑल रिलेशंस आर फंक्शन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। तो रिलेशन भी हमारे 3 तरीके के हैं। कौन कौन से रिलेशन है हमारे 3 तरीके के, एक है हमारा रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यही हमारे 3 रिलेशंस। और जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तब हम लोग बोलते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका एक शॉर्ट समरी हम लोग ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव वो होता है जैसे a कॉमा बी, जो a कॉमा ए है हमारा, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव है। मतलब जब a रिलेटेड टू a होगा, ठीक है, फॉर ऑल का साइन है ये, a इज अ मेंबर ऑफ a। कोई a हमारे एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 कॉमा 1, तो ऐसे सारे रिफ्लेक्सिव होते हैं। ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक हमारा जैसे a कॉमा b है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ r है, तो b कॉमा ए भी हमारा मेंबर ऑफ r होगा। तब हम लोग इसे बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक। यानी a इज रिलेटेड टू b एंड b इज ऑल्सो रिलेटेड टू a। ऐसे केसेस में हम लोग इसे सिमेट्रिक बोलते हैं। कोई भी जब हमारा रिलेशन में, जैसे सपोज कीजिए 2 3 दिया रहे और 3 2 दिया है, 2 3 दिया है और 3 2 दिया है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये
क्या है ये रिलेशन सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव क्या होता है? जब a कॉमा b इज अ मेंबर ऑफ R है एंड b कॉमा c इज अ मेंबर ऑफ R, ठीक है, तब हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? a कॉमा c इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ R। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिलेशन है हमारा जिसमें 3,4, 4,5 एंड 3,5 दिया है, तो ये रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब ये तीनों लॉ को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये क्लास 12th में ब्रीफ से हमें पढ़ना है। यहाँ पर तो फिलहाल एक छोटा सा रिलेशन टॉपिक है, इसी के लिए एक छोटा सा रिव्यू दे दिए हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 12th में इसे और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट में हम लोग फंक्शंस करेंगे और इससे फंक्शंस करने के बाद जितने भी इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रिलेशन एंड फंक्शन से देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के भी देखेंगे और इससे हाई लेवल भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।